अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये है जी संडे की मॉर्निंग और आप लोग तो जानते ही हैं कि संडे की मॉर्निंग थोड़ी सी लेट हो जाती है तो बस मॉर्निंग तब से स्टार्ट होती है जब नाश्ता करते हैं। तो बस जी यहाँ पे भी हमारा नाश्ता हो रहा था तैयार और उसके बाद फिर संडे को काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो जी बस नाश्ता करते हैं ताकि थोड़ी सी एनर्जी आए तो काम स्टार्ट करते हैं। ये हैं जी कपड़े जो वॉश हो चुके थे उनको पहले समेटेंगे। ये देखें जी बस हो गए, एक रूम हो गया सेट। अब दूसरे रूम की बेडशीट चेंज करेंगे। मैं हर सैटरडे या संडे को मतलब 7 दिन के बाद बेडशीट्स चेंज कर देती हूँ। उससे रूम में एक अच्छा सा चेंज आ जाता है, एक न्यू लुक आ जाती है और बहुत नीट लगने लग जाता है। आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि सिर्फ हम लोग जब अपनी बेड शीट सेट कर लेते हैं ना, अपना बेड हम लोग बना लेते हैं तो हमारा एक अजीब सी एक रिलैक्सेशन फील होती है और रूम इतना नीट और इतना प्यारा लगने लग जाता है। तो जी बस मेरा सारा हो चुका था जी, रूम सेट हो चुके थे, इसके बाद डस्टिंग हो चुकी थी, सारा घर कम्प्लीटली सेट हो चुका था। तो अब बारी आ गई थी किचन की। तो जी जिस तरह संडे को बाकी काम थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं ना, इसी तरह बर्तन भी थोड़े एक्स्ट्रा ही हो जाते हैं। अच्छा, मेरा किचन को क्लीन करने का और बर्तन धोने का जो रूल है वो ये है कि मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, सारे बर्तन पूरे किचन से जो भी धोने वाले बर्तन होते हैं इकट्ठे करके सिंक में रख देती हूँ और पानी में डिप करके सॉक करके छोड़ देती हूँ उनको। वो पानी में जब डिप रहते हैं इतने में मैं बाकी घर का जो काम होता है जैसे बेड बनाना और सेटिंग डस्टिंग वो सब कर लेती हूँ कंप्लीट। काउंटर क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं बर्तन धोना शुरू करती हूँ और बर्तन काफ़ी देर पानी में पड़े रहने के बाद इतने इजीली वॉश हो जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं, स्पून्स प्लेट्स कप्स गिलास, ये और जो मतलब कम गंदे होते हैं पहले मैं उनको अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ और जो बड़े कुकिंग बर्तन होते हैं पैन्स होते हैं उनको एंड पे वॉश करती हूँ। अच्छा, ये क्यूट सा छोटा सा आप पैन देख रहे हैं, इसमें मैं दही जमाती हूँ। ये मुझे बहुत क्यूट बहुत प्यारा लगता है, इसमें दही बहुत मज़े की बन जाती है। बर्तन धोने का एक इम्पोर्टेंट रूल ये भी है कि बर्तन धोने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, उनको पानी में सॉक करने से पहले आप अच्छी तरह से क्लीन कर लें। यानी उनमें अगर कुछ खाना बचा हुआ है या कुछ भी ज़रात वगैरह हैं तो आप पहले उनको क्लीन कर लें, फिर उनको सॉक करें पानी में सिंक में, ताकि कोई एक्स्ट्रा चीज़ कचरा वगैरह सिंक में ना जाए। नेक्स्ट रूल मेरा ये है कि मैं जो भी कुकिंग पॉट में ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है या जो चाय का सॉस पैन होता है उसमें जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसको डायरेक्ट सिंक में नहीं गिराती, बल्कि स्ट्रेनर की हेल्प से मैं पानी गिराती हूँ ताकि जितनी भी पत्ती या एक्स्ट्रा खाना या कुछ भी ज़रात जो खाने के होते हैं वो डायरेक्ट सिंक में ना जाएं। इससे ये होता है कि सिंक का पाइप भी साफ़ रहता है, कोई ब्लॉकेज नहीं बनती। किचन क्लीनिंग का एक रूल ये है मेरा कि मैं एक छोटा सा डस्टबिन बना के अपना सिंक के पास रख लेती हूँ ताकि बर्तन में जो एक्स्ट्रा खाना पत्ती या कुछ भी एक्स्ट्रा है तो मैं उसको डायरेक्ट उसी में फेंक दूँ। सबसे एंड पे जो मेरा बर्तन धुलता है वो ये हमेशा स्ट्रेनर ही होता है, क्योंकि एंड तक मैं इसको पास रखती हूँ। सारे बर्तन में जो भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह होता है वो मैं डायरेक्ट सिंक में नहीं गिराती, उसी की हेल्प से गिराती हूँ, फिर एंड पे उसको वॉश करके रखती हूँ। एंड पे फिर डिश वॉशिंग बार जो होता है उसका बॉक्स धो के रख देती हूँ और जो डस्टबिन मैंने पास रखा हुआ होता है उसका बैग चेंज कर देती हूँ और नया बैग लगा देती हूँ जो कि नेक्स्ट डे तक चलता है और फिर नेक्स्ट डे इसी तरह फिर से चेंज कर देती हूँ। ऐसा एक छोटा सा डस्टबिन मस्ट होना चाहिए सिंक के पास ताकि हम लोग जो भी चीज़ हो डायरेक्टली, चाहे हम जितनी भी जल्दी में हो हम डायरेक्ट इसी में फेंकें, क्योंकि कई बार हम जल्दी में सिंक में फेंक देते हैं जो कि बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। बड़ा डस्टबिन तो होता ही है किचन में, लेकिन कई बार हम इतनी जल्दी में होते हैं ना कि हम उस तक भी नहीं पहुंचते और बस सिंक में ही फेंक देते हैं, काम चोरी कर जाते हैं। तो ऐसा एक छोटा सा बिन आपके सिंक के पास होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेशल उसको ख़रीद के ही रखें, बल्कि आप कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा बर्तन जो आप अब यूज़ नहीं करते या जो पुराना हो चुका है वो भी आप रख सकते हैं उसके ऊपर बैग लगा के। तो जी एंड पे हमने अपने सिंक को भी उसी डिश वॉशिंग सोप या लिक्विड से वॉश करके छोड़ देना है और काउंटर को भी क्लीन कर लेना। काउंटर क्लीन था, बस उसको मैं ड्राई कर रही थी। और ये कप्स वगैरह और एक्स्ट्रा बर्तन, अब इनका पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है, इनको भी मैं अब कैबिनेट में रख दूँगी। और मेरा स्टोव रह गया क्लीन करने वाला, अब मैं उसको क्लीन कर लूँगी और जिसके बाद हो जाएगा मेरा किचन का काम कंप्लीट। और जी आज अम्मी लोग भी वापस आ रहे थे मरी से, बल्कि पहुंच चुके थे, तो बस मैं जल्दी जल्दी अपना सारा घर का काम समेट के उनसे मिलने के लिए भी जाना था मैंने। और जी घर तो हो चुका था सारा सेट, किचन रह गया था, किचन भी हो गया मेरा कंप्लीट। अब मैं बच्चों को तैयार करूंगी और ख़ुद तैयार होंगी, फिर जाऊंगी अम्मी की तरफ।
स्टोव को भी डेली क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, वरना स्टेन्स जो हैं वो पक्के हो जाते हैं और फिर वो आप जितना मर्ज़ी उसको क्लीन करने की कोशिश कर लें वो नहीं होते, वो ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं और फिर आपको उन्हीं के साथ गुजारा करना पड़ता है। और तवा भी अपना हर रोज़ वॉश करना चाहिए, वरना इसके ऊपर भी एक तह सी बन जाती है ब्लैक ब्लैक सी, जो फिर उतरती नहीं है किसी भी सूरत। अगर आप ज़्यादा उतारने की कोशिश करते हैं तो आपका तवा ही ख़राब हो जाता है। इसलिए हर रोज़ एक दफ़ा ज़रूर वॉश करें सुबह नाश्ते के बाद। तो जनाब ये थी मेरी डेली किचन क्लीनिंग रूटीन और कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। आई होप आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ये रही जी फाइनल लुक। किचन से निकलने के बाद और डिश वॉश करने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है ना, वो है अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ करना। ज़रूर किया करें मॉइस्चराइज़, क्योंकि जितने ड्राई हाथ हो जाते हैं ना बर्तन धोने के बाद, अगर हम मॉइस्चराइज़र ना लगाएं ना तो बेचारे हाथों का कोई हाल ही ना रहे। इसलिए मैं हमेशा अपने बर्तन धोने के बाद सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ ताकि इनकी ड्राइनेस ख़त्म हो जाए। तो जी अब मैं तैयारी करने लगी हूँ अम्मी की तरफ जाने की, और पहले मैं करूँगी बच्चों को तैयार। अब्रिश पहन रही है ये वाला ड्रेस और वहाज पहनने लगा है ये ड्रेस। अब मैं इनको तैयार करूँगी, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे अम्मी की तरफ। तो अब्रिश तो चेंज करके आ गई, बस उसके बाल बनाने बाकी हैं। और ये तो हो गया टिंडू मोहम्मद भी हो चुके हैं रेडी इस, और बहुत बेचैन है अपने नाना अबू से मिलने के लिए। अपने नाना अबू से बहुत अटैच हैं और मैं भी अपनी अम्मी और अब्बू के लिए बहुत उदास हूँ। बस जल्दी से जाके मिलते हैं उन्हें। तो जी फाइनली बच्चों को भी तैयार कर लिया था, मैं भी हो गई थी तैयार। अब मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ और ये मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी प्यारी अम्मी जान के पास। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, इनका साथ सलामत रहे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी के साथ मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और खूब सारी गपशप लगाई अम्मी और मैंने। और फिर मैंने अम्मी के लिए बनाई सवैयाँ और ख़ुद भी खाई। और रात को हम लोग फिर आए थे लेट वापस घर। खाना शाना हम लोगों ने खा लिया था और बस मैं अब्रिश के सुबह के लंच बॉक्स के लिए फ़्राइज़ जो हैं उनको कट करके रख रही थी ताकि सुबह इजीली और जल्दी से फ्राई हो जाएं। जितना काम हो सकता है ना रात को, इतना बंदा अगर रात को कर लेना तो सुबह बहुत आसानी हो जाती है। तो जी ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। और अब्रिश गई हुई थी स्कूल, मेरा भी नाश्ता हो चुका था, किचन वाला काम सारा कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा DIY कर लें। ये मेरे पास कुछ पॉट्स पड़े थे, फ्लावर पॉट्स, और एक बास्केट थी फूलों वाली। उसका कलर मुझे कुछ इतना पसंद नहीं आया था। मैंने सोचा इसको थोड़ा सा न्यू लुक दे देते हैं। कलर्स पड़े हुए थे पास, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा पर्पल लुक दे देते हैं। ये बिल्कुल फुल ऑरेंज था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसमें पर्पल टच दे देंगे तो ये थोड़ा खूबसूरत लग जाएगा। वैसे भी ना मुझे पर्पल कलर से बहुत एनर्जी मिलती है और मेरा बहुत फेवरेट कलर है पर्पल। तो बस मैं ट्राई करती रहती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे पर्पल थोड़ा सा टच फील होता रहे। तो जी ये बास्केट में जो फूल थे पहले मैंने उनको अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दिया था। अब मैं इस बास्केट को कलर कर दूंगी, पिंक कलर करूंगी मैं इसका थोड़ा ना शाइनी सा था जो मुझे पसंद नहीं आता। मैं चाह रही थी कि बिल्कुल मैट हो, तो बस इसको मैं थोड़ा सा कलर करके बिल्कुल मैट लुक दे दूँगी। तो जी बस जल्दी जल्दी ये करके फिर मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। हम ख़वातीन को ना अपने घर के लिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके, छोटी छोटी डेकोरेशन करके बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। और जब हमारा घर इस तरह से डेकोरेट होता है, नीट होता है, फ्रेश नज़र आता है, तो हम लोग खुद बहुत फ्रेश फील करते हैं। हम इतनी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं हमें अपने घर से, घर की डेकोरेशन से, ग्रीनरी, स्पेशल ग्रीनरी, फूल, ऐसी चीज़ों से इतनी फ्रेशनेस और इतनी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। और इसी पॉजिटिविटी की वजह से हमारा माइंड फ्रेश रहता है, हम लोग खुश रहते हैं। हम लोग खुश रहते हैं तो फिर हमारी वजह से हमारे घर के बाकी मेंबर्स भी खुश रहते हैं। कौन कौन एग्री करता है मेरी इस बात से? जो करते हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो जी ये हो चुकी है तकरीबन कंप्लीट। मैट हो चुका है, मैट पिंक कर दिया मैंने अब इसको। और बीच में ये जो छोटा सा फूल है इसको मैं पर्पल टच दे दूँगी, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि पर्पल टच इज़ अ मस्ट। तो जी ये हो चुकी है कंप्लीट। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कलर चेंज करके ये कैसी लग रही है। और जी ये फूल जो वॉश किए थे ये भी हो चुके हैं ड्राई। अब हम इसमें अच्छी तरह से इसको सेट करके वापस हैंग कर देंगे वहीं पे जहाँ पे मैंने इसको हैंग किया हुआ था।
सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को भी मेरी तरह ये चेंज बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक मैंने इसी तरह का ये ऑरेंज था फ्लावर, उसमें ग्रीन टच देके इसको इस तरह से किया था और एक को पर्पल टच देके इस तरह से। सो यहीं पे होता है व्लॉग भी एंड। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।